ओम शांति 19। ओम शांति। आज 19 अगस्त 2025 है। बाबा ने आज के स्लोगन के आधार से प्रकृति जीत बनने की बात कही है, और जो प्रकृति जीत बनते हैं वे सदा मुस्कुराते हैं, कभी उदास नहीं होते हैं। इस बात को आज के स्लोगन ने स्पष्ट किया है। तो आइए जानते हैं आज के स्लोगन के आधार से कि प्रकृति जीत कैसे बने। प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। प्रकृति को नेचर भी कहते हैं अंग्रेजी में, और नेचर दो रूपों में हमारे सम्मुख है। नेचर अर्थात जो हमारे सम्मुख बहुत सुंदर 5 तत्वों के बने हुए बहुत सीनरिया सुंदर रीति से हमारे सम्मुख है, ये भी नेचर है। प्रकृति जिसको कहा जाता है, झरने, फूल, पत्ते, धरती, आकाश, और यही 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर भी है जिसको नेचर कहा जाता है। और दूसरे रूप में हमारा आत्मा का नेचर भी बाबा ने कहा ये भी प्रकृति है, कुदरत भी कहते हैं। बाबा ने आज के स्लोगन में स्पष्ट रूप से कहा है, अगर इस प्रकृति के यानी नेचर के अधीन होते हैं तो हम उदास होते हैं, उनके दास होते हैं तो हम उदास होते हैं। क्योंकि जो दास है वो अधीन है, और जो अधीन आत्मा होते हैं वे कभी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है, जो अधीनता के अंदर है, अधीनता की स्थिति में है, उसको सपने में भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सदा सुख की अनुभूति करने के लिए यानी प्रकृति जीत बनने के लिए हमें अपने नेचर यानी स्वभाव संस्कार जीत और बाह्य रूप से जो नेचर है अपने इंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बनना पड़ेगा। तभी हम विजय भव के वरदानी सदा सुख स्वरूप कहला सकेंगे। तो उसके लिए हमें अपने अंदर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, यानी आत्मा के अंदर शक्ति भरनी होगी। जितना जितना हम अपने स्वरूप को सामने लाते हैं, अपने सत्य स्वरूप, अपने सत्य नेचर को सामने लाते हैं, मेरी आत्मा की ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल प्रकृति क्या है, यानी नेचर क्या है। मेरा ओरिजिनल नेचर है शांति, मेरा ओरिजिनल नेचर है पवित्रता, मेरा ओरिजिनल नेचर है प्रेम। जब हम इस सत्य स्वरूप को अपने समक्ष लाते हैं, उसकी स्मृति स्वरूप रहते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उस पर एकाग्रचित होकर के उसको रियलाइज़ करते हैं, उतना उतना आत्मा के जो ओरिजिनल स्वभाव है, नेचर है, उसको हम शक्तिशाली बना रहे होते हैं। और जितना उसको शक्तिशाली बनाते हैं तो उतना उतना जो हमने प्रकृति का आधार लिया हुआ है, प्रकृति के आधार हम पर हावी नहीं होते हैं। अगर हम अपने सत्य स्वरूप से दूर होते हैं तो प्रकृति तो हमारे साथ सदा है ही, यानी ये शरीर, ये कर्मेंद्रिय हमारे साथ है ही है। तो ये कर्मेंद्रिय, ये प्रकृति, ये नेचर हम पर हावी होते हैं तो हम इसके दास बन जाते हैं, और इसके दास बनने के कारण हम उदास हो जाते हैं और हम विजय भव के वरदान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम प्रकृति जीत नहीं कहला पाते। और जहाँ पर प्रकृति जीत नहीं है, वहाँ पर जैसे जैसे प्रकृति का परिवर्तन रूप देखते हैं, कभी ये तो हमारी स्थिति उदास होते हैं, कभी अच्छा वाला तो हमारी स्थिति हर्षित होते हैं, यानी हम आत्मा डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए हम प्रकृति जीत नहीं, कभी उदास तो कभी हर्षित, तो कभी अच्छा स्थिति तो कभी बिल्कुल खराब स्थिति। तो ये हार और जीत का जो खेल है, ये विजयी आत्मा के स्वभाव नहीं, संस्कार नहीं। इसलिए सदा प्रकृति जीत बनने के लिए अपने सत्य स्वरूप, अपने ओरिजिनल नेचर को सामने लाएं, उसके स्वरूप में स्थित रहें और उस स्वरूप में स्थित होकर के अपने प्रकृति को चलाएं, मालिक बने। तभी हम प्रकृति जीत आत्मा बन सकेंगे। उसके दासी नहीं, परंतु सदैव मालिक बन करके उसे चलाएंगे तो सदा हर्षित रहेंगे, कभी उदास नहीं होंगे। ओम शांति।